स्टडी बडीज। आज था हम लोग का मैथ्स का पेपर। आप लोग का कैसे गया आप लोग बताइएगा। मेरे मतलब मैथ का पेपर मैं बताती रहती हूँ अभी क्या 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 हुआ मेरे साथ। और बहुत ज़्यादा अभी कुछ बीच में बहुत अटैक आने पड़ गया था मुझे। स्टार्टिंग में जब मुझे सील मतलब आया पेपर, सील मेरा बिल्कुल भी खोलने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था खोलूँ ही ना मैं, ये चिपका ही रहे, खुले ही ना। लेकिन फिर मुझे खोलना पड़ा। खोला मैंने, स्केल से किया, वो हल्के से खुल गया। उसके बाद फिर मैंने जब स्टार्टिंग में खोला तो फिर एक बार में जल्दी सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ ये वाला टीचर ने करवाया था, शिवांगी मैम ने। उसके बाद फिर मैं सब कुछ किया, ये सब देखती गई। सेक्शन बी में आई, मैंने कहा हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। स्टार्टिंग में सब लगता है कि आ रहा है, सब आ रहा है, सब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हर चीज़ आ रहा था स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, ये एंडिंग वाला क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, अभी भी नहीं देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो थे। मुझे लगा सारी ही आ रहे हैं फॉर्मूले, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया वाला, देखा ही नहीं वाला क्वेश्चन ही। फिर जब स्टार्टिंग का हुआ टाइम तो फिर ये वाला मैंने किया, इसके आंसर्स आ गए। पता है मुझे दोबारा मैच करने का टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि इतना पेपर में हो गया था ना। मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। ये वाला किया, इनमें से भी किया, ये वाला मैंने सी किया, ये वाला पता नहीं वन किया था, ये वन मुझे याद नहीं ना क्योंकि मैंने करके छोड़ दिया था, मुझे याद बिल्कुल नहीं ना। और ये तो 9 किया था। और ये सब मैं पता नहीं क्या क्या किया था, कुछ पता नहीं ना। मैच भी नहीं किया मैंने। ये वाले में मैंने सी किया था, और ये वाला तो आते हुए भी मुझसे नहीं आ रहा था। और फिर यहाँ पे मैं आई, ये वाला मैंने रैशनल किया था। आज सुबह ही वो कही थी ना रैशनल इरेशनल वाला, तो ये वाला मैंने किया था। इसके बाद फिर ये वाला भी मैंने किया। आई गेस ये वाला सही होगा, एमसीक्यू में होगा। और ये वाले में देखिए, ये स्टार्टिंग में मैंने सॉल्व ऑफ किया, लेकिन ये वाले में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या है, क्या इक्विडिस्टेंस, वर्टिसेस, ये सब क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पे x1 x2 वाला फॉर्मूला लगा के किया, मुझे कुछ ज़ीरो आ रहा है और ज़ीरो है ही नहीं इनमें। इनमें कोई वैल्यू चाहिए थी, मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा अभी एकदम लास्ट में करूँगी। ये वाला किया। उसके बाद फिर मैं आई सेक्शन बी में। सेक्शन ए से स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया बढ़िया सब आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। सेक्शन ये क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 2 इतने अच्छे से आ रहे थे, सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से फॉर्मूले को ब्लैक पेन से लिखा, आंसर्स ब्लैक पेन से हाईलाइट किया, सब कुछ एक एक चीज़, एक एक लाइन ऐसे से गैप करके। फिर जब यहाँ पे आई मैं, तो मुझे थर्ड वाला आ नहीं रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, अब कुछ आता है कुछ नहीं आता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन 3 में मैं आई। तो फिर मैंने इसका किया, मुझे एकदम आराम से इसकी के की वैल्यू 2 आई। मैंने कहा हाँ ठीक है, आ गई आराम से। फिर मैंने कहा कि चलो अब इसके अंदर 2 को पुट करके अब करना है। आंसर मेरा 6 आ रहा था, और फिर यहाँ पर रिमाइंडर 6, और फिर क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये तो 2 आ रहा था, ये इसका नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। उसका इक्वेशन बन के छूट गया था, वो हुआ ही नहीं रहा था। 12 2 से कुछ हो ही नहीं रहा था, वो कटी वटी नहीं रहा था। तो मैंने बस ये वाला किया, फिर मैंने कहा बाद में देखूंगी। ये वाला मैंने सोचा बाद में देखूंगी, अभी बिल्कुल पेज छोड़ दिया था मैंने। ये किया, ये वाला हो गया था। ये कैमरा जैसे हो गया, ये वाला मैंने किया था, ये वाला हो गया था। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गया था। फिर अब सेक्शन बी में आए, तो मैंने सेक्शन बी में ये वाला अटेम्प्ट किया। ये वाला किया, मुझे स्टार्टिंग में नहीं वैल्यू आई थी। मैंने कहा अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो, अभी रहने दो। मैंने थोड़ा सा किया, थोड़ा सा छोड़ दिया, जो कि इजी था ये वाला, छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने ये वाला किया। ये तो मुझे लग रहा है कि इनमें मेरे नंबर जाएंगे, पता नहीं क्यों मुझे नहीं आ रहा था। उधर दम से ही दिमाग बंद, सब बंद। ये वाला तो टीचर ने करवाया था, है ना, तो ये वाला आता था। ये वाला किया था, ये दोनों तो एकदम ही सब कुछ एकदम इजी इजी से आ गए थे। ये वाले में मुझे डाउट था, इनमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी कर दिया। अब कोई नहीं, 2 तो आ ही रहा था। ये वाला कर लिया मैंने। उसके बाद फिर सेक्शन ये वाला में आई। आप लोगों ने कौन कौन सा अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन बताइएगा। मैंने क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किया था, ये सब वाला ठीक था। ये किया था, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, इनमें तो प्रॉपर डाउट लग रहा है। आने होंगे 2 मिलेंगे या हाफ मिलेंगे 2, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों आज स्टार्टिंग में सब लग रहा था आ रहा है, लेकिन फिर नहीं लगा आ रहा है। फिर क्वेश्चन 3 ये वाला स्टार्ट किया मैंने, ये वाला आ रहे थे, तीनों आ रहे थे। अब उसके आंसर सही है कि नहीं वो नहीं पता। ये मीन वाला किया, यहाँ 28 हम लोग को एज्यूम मीन करना था ना, 28 मैंने किया। और मुझसे यहाँ से क्या, ये 20 शायद 10 वाला डिवाइड नहीं हो रहा था। मैं हो गया अल्लाह, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था बीच में। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो। पूरी पूरी पेज इतनी ख़राब हो गई थी, स्टार्टिंग में सब सही था, यहाँ तक में सब ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर ये डिफरेंस बिटवीन 2 नेशनल नंबर, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता। एक के आंसर मुझे शायद 5 आया था, कुछ ऐसे करके आया था, बिल्कुल टाइम मुझे रिवीजन का नहीं मिला था। दूसरे का तो आया भी नहीं था। अब इतना स्टेप्स का तो मिलना चाहिए। अब आते हैं ये वाले पे। क्वेश्चन 7 मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं किया था, ये वाला किया था। इनमें पता नहीं इसमें मिलेगा नंबर कि नहीं मिलेगा, फॉर्मूले पे मिल जाना ही चाहिए आई गेस। इसका तो दोनों का 2 आ रहा था, ये तो ठीक था। ये वाला
रुकिए, मैंने और कौन सा अटैम्प्ट किया था? हाँ बस इतना ही, 4 ही तो अटैम्प्ट करना था ना, मैंने 4 ही अटैम्प्ट किया था। हाँ ये वाला था, मैंने ये वाला अटैम्प्ट किया। इनमें जब मेरा ये वाला आंसर जैसे तैसे भी कुछ भी करके आया, फिर ये वाला में मेरा करेक्ट आया क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आ गया था। ये वाले में मैं आई, ग्राफ मैंने मांगा, ग्राफ में प्लॉट किया तो मैं 5 आ ही नहीं रहा था, -5 एक साइड में आ ही नहीं रहा था। मैंने सर को बुलाया, सर ने कहा कि काम करो अपने ग्राफ को ऐसे कर लो, मतलब ऐसे टेढ़ा करके कर लो, उसमें आ जाएगा 5। तो मैंने वो भी किया, उसमें भी मेरा 5 नहीं आ रहा था, मैं रुक गई। फिर मैंने दोबारा इरेज किया सब कुछ, दोबारा इरेज किया, फिर लाइन बनाया, फिर दोबारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस -1 -2 सब कुछ किया। मैंने 1 सेंटीमीटर भी कर लिया था, 2 सेंटीमीटर का होता है ना, मैंने 1 सेंटीमीटर किया और नहीं आंसर्स आ रहे। उसके बाद फिर मैं करती गई 1:30 तक पहुंच गया टाइम। अब आप देख लीजिए, मैंने कुछ भी अभी तक नहीं किया और फिर ये सब छूटे भी हुए थे मेरे। मैंने कहा अभी रहने दो, इसको छोड़ दो, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने फटाफट से जो भी मुझे आ रहा था इनमें सब कुछ किया, मैंने इसके आंसर कुछ भी तुक्का तुक्का मार के बस कर लिया। उसके बाद फिर हाँ ये वाले में मैंने इसमें वॉल्यूम ही किया था, मैंने डायमीटर को भी हाफ हाफ कुछ नहीं करा था, बिल्कुल भी नहीं किया था। ये तो एकदम ही 1 मिलेगा मुझे आई गेस इनमें तो। और ये वाला भी मैंने सही करना था, ये सब भी बस ठीक ही गया था। बाकी इसको भी मुझे दोबारा देखना था, लेकिन मुझे बताया ना नहीं था, 1:30 पहुंच गया था मेरा टाइम। फिर मैं आई यहाँ पे, मैंने 1:35 हो गया था और फिर मेरा तब हुआ मुझे कि मुझसे आ ही नहीं रहा, मैं इतना इरेज कर रही हूँ, इतना इरेज कर रही हूँ, दोबारा कर रही हूँ, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। फिर मैं ये वाले पे आई, मैंने सोचा कि ये वाला अटेम्प्ट करती हूँ, तब कम टाइम बचा था, 15 मिनट्स बचे होंगे, मैं तब सोचा ये करूँ। मैंने ये किया और फिर मुझे मैंने पढ़ा भी नहीं था, ओजीव था। मैंने इतना सा मैंने थोड़ा सा बस किया, मीडियन निकाला बस, मैंने कहा नहीं, मैंने बी शीट मांग लिया था उतने देर में। मैंने कहा नहीं रहने दो, मुझे नहीं आ रहा है, मैंने इसको छोड़ दिया था बीच ही, मतलब उधर ही, मतलब फर्स्ट पेज मैंने बस फिल किया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसमें बहुत टाइम लगता कैलकुलेशन में। टेबल भी मैंने मांग ली थी तो भी, फिर मैंने कहा ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ ही को करते हैं। ग्राफ किया, फिर एंडिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस सब लाइन जोड़ दिया। मुझे ना 3D x आ रहा था, तो फिर मैंने 3D x आ रहा था, मैंने लिख दिया, वही मैंने किया। उसके बाद फिर जब मैं क्लास के बाहर आई तो फिर लड़कियां लोग कही थी 3D x, तो मैंने कहा हाँ भैया तब ठीक था। ये वाला बहुत से बचते बचते बचे, मैंने बताया ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे। ये सब पेपर तो बिल्कुल मुझे मैच बिल्कुल भी, और ये सब फर्स्ट आंसर जैसे एक होता है ना रिमेंबर रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं ना मैंने क्या किया, बिल्कुल भी नहीं। इसका याद है बस 18 और 9 किया, ये सब का तो कुछ भी याद नहीं, मतलब याद है लेकिन ये गलत ही है, मुझे इतना तो पता ही है अपने आप से। ये तो उन्होंने किया था, पता नहीं क्यों मुझे ये भी गलत ही आ गया था। मुझे इसका इधर से करना था क्वाड्रेटिल बना के, और फिर मैं इसी को इधर कर लिया, 65 कर दिया, ये गलत था ये वाला आंसर। पता है अगर मुझे बस टाइम मिलता दोबारा रिवीजन करने का तो ये वाला हो भी जाता। मेरा इतना वो हो गया था, कुछ भी नहीं आंसर मेरा निकल रहा था। आज का पेपर तो बस हो ही गया, चला ही गया, बहुत ज़्यादा गंदा था। ये वाले टाइम पर तो इतना ज़्यादा मुझे पैनिक आ रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकती। और फिर कुछ भी आंसर नहीं आता, मैंने वही में 5 मिनट्स में ये कर लिया स्टार्ट, पता नहीं क्या सोच के मैंने स्टार्ट कर लिया। बिल्कुल भी वो नहीं था पेपर आज का, सेटिस्फाइंग नहीं था। वही है ना, स्टार्टिंग के 2 पेपर ठीक थे, तो अब एक पेपर तो वो होना ही था। इतना स्टार्टिंग में इन लोग क्यों फिर ऐसा बनाते हैं पेपर कि बीच में थोड़ा हो जाए, हार्ड वर्ड आ जाए, बच्चे लोग ही कुछ ना कर पाए। आप लोगों ने कैसे किया? वैसे जिन लोगों को आता होगा वो कर ही लिए होंगे, जिन लोगों को नहीं आता तो फिर उन लोग को नहीं आया। जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं आया, ये सब तो मैंने देखा भी नहीं था। उसके बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं देखा था, ये तो फॉर्मूले तो कोई काम ही के नहीं है। ये तो बिल्कुल भी मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या क्या था ये तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर्कल वैसे भी मेरा क्लियर नहीं था। उसके बाद फिर ठीक था आज का पेपर, मैं ठीक तो नहीं बस ठीक था, लेकिन टॉप 5 सब्जेक्ट में मेरे था नहीं मैथ, तो इसलिए मुझे इतना बुरा भी नहीं लग रहा मैथ के लिए। जितना किया उतना तो आ ही रहा था, जितना नहीं आ रहा था तो कोई वो यूज़ नहीं था। फिर टॉप 5 सब्जेक्ट में मेरा है भी नहीं मैथ, तो फिर मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। बाकी सब बच्चों का भी नहीं अच्छा गया था, मैंने बाद में सब पूछा था सबसे। आप लोग को कैसे गया, आप लोग अपना रिव्यू बताइए कमेंट सेक्शन में। अब हो गई हम लोग की छुट्टी, अब फिजिक्स के लिए अच्छा प्रिपेयर करते हैं, मैथ तो गया। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।